श्री राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री भरत जी महाराज चित्रकूट में भगवान से मिलते हैं। काफी चिंतन होता है कि भविष्य में क्या करना चाहिए, लेकिन भगवान अंत में निर्णय देते हैं कि अरे भरत, तुम वही करो और मेरे से भी वही करवाओ जो धर्म सम्मत हो। तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे आग्रह को मैं जानता हूं, लेकिन मैं धर्म से बंधा हुआ हूं। तुम्हारी भक्ति निस्संशय ही अत्यंत उच्च स्तर की है, उसमें कोई शंका है नहीं, लेकिन जो कर्तव्य है अब उसका तो मैं त्याग कर नहीं सकता। भरत जी ने बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा आपकी आज्ञा मानने में ही मेरा भला है, मेरा हित है। आज्ञा पालन में जिम्मेदारी देखिए आज्ञा देने वाले की होती है। तो जो भी होगा वो तो फिर आज्ञा देने वाला जो है उसी की जिम्मेदारी होगी। तो भगवान कहते मैं स्वीकार करता हूं। और भरत जी एक बात कहते हैं कि ठीक है आप यहां रहेंगे, लेकिन एक कोई आधार दीजिए, आलंबन दीजिए, जिसके सहारे में अयोध्या का राज्य चला सकूं, अयोध्या को संभाल सकूं। भरत जी के विनंती पर, रिक्वेस्ट पर भगवान ने चरण पादुका दी है। भरत जी ने वो सिर पर धारण की है। पिछली बार हमने देखा था कि भरत जी की एक इच्छा है कि चित्रकूट में जहां जहां भगवान रहें, बोले वहां पर हम भी एक बार सारे स्थानों का दर्शन करें। भरत जी आने के पहले, अयोध्या में आने के पहले सभी जगह जाते हैं, तीर्थों से लाया हुआ जल एक कुएं में डालते हैं, उसको कहते हैं भरत कूप। आज भी यदि आप जाएं चित्रकूट में तो भरत कूप है। वहां का जल अपने शरीर पर लोग उसका प्रक्षालन करके पवित्र होते हैं। भरत कूप के नाम से वो स्थान विख्यात है। भगवान से भरत जी ने विदा मांगी। सारे अयोध्या के लोग भी
अयोध्या की ओर चल पड़े। और यहाँ वर्णन है, जनक जी भी मिलने आए थे तो जनक जी भी वापस लौट चले। इस तरह यहाँ अंत में वर्णन आता है, भरत जी और अयोध्या के लोग जमुना उतरी पार सब भयो सुबासर बिनु भोजन गयो। लोग वापस आए हैं तो यमुना जी के तट पर रुके हैं, फिर आगे गोमती नदी के तट पर रुके हैं। इस तरह उनकी यात्रा पूरी हुई और अंततः वो पहुंचे हैं अयोध्या में। और अयोध्या में देखिए अब सब लोग रहते हैं, लेकिन किस तरह रहते हैं तो 322वें दोहे में देखिए, राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सब लोग रहे तो रहे अयोध्या में, लेकिन सबका मन जो है वो वन के साथ है, राम जी के साथ है। शरीर भुवन में लेकिन मन वन में। देखो, राम दरस लगी लोग सब, राम जी का दर्शन कब होए एक एक दिन गिनते हैं और नेम और उपवास करते हैं, नियम पूर्वक रहते हैं, बिल्कुल वैराग्य भाव से रहते हैं और उपवास करते हैं। उपवास का मतलब होता है निकट रहना, उपवास, वास मतलब रहना, निकट। जहां पर हमारा मन होता है वहीं हम रहते हैं। तो भले ही वो अयोध्या में रह रहे हैं, लेकिन सब के सब लोग भगवान के ही निकट रह रहे हैं। भगवान की स्मृति सतत उनके अंतःकरण में जागृत है। अच्छा, उपवास का दूसरा अर्थ वैसे सब लोग जानते हैं कि ज्यादा भोग पदार्थों का सेवन न करना, ये उपवास है। इंद्रियों को संयमित रखना, कम खाना, चटपटा नहीं खाना, तो उपवास का ये सब अर्थ है। एकादशी मतलब क्या, तो बोले 11 चीजों को जो भगवान में लगा दें वो है एकादशी। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और अंतःकरण, इन सबको भगवान में समर्पित करना ही एकादशी व्रत है। तो जैसे अलग अलग व्रत होते हैं, ये लोग तो इनका तो हर दिन ही उपवास हो गया ऐसा लिखते हैं। और नियम है, देखिए, एक होता है नेम और एक होता है प्रेम। नेम और प्रेम, चूंकि अयोध्या के लोगों का और भरत जी का भगवान के प्रति प्रेम है, तो अपने आप नेम उनके जीवन में बन जाता है। देखिए, भगवान के साथ यदि हमारा प्रेम हो तो अपने आप नियम से जप होता है कि नहीं, नियम से पूजा होती है कि नहीं। यदि प्रेम ही ना हो तो फिर क्या, एक दिन कर लिया, फिर 10 दिन छुट्टी, फिर जब मन में आया कर लिया। लेकिन जहाँ जिसकी क्या कहते हैं प्रीति होती है, वहाँ पे तो उसको कहना नहीं पड़ता, सहज ही नियम का पालन हो जाता है। तो कहते हैं इस तरह ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि राम जी के भक्त है सब लोग। अयोध्या नगरी जो है भक्त लोगों की नगरी है, मिथिला जो है वो ज्ञानियों की नगरी है। तो तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सब लोग भोग सुख को छोड़कर 14 वर्ष की जो अवधि है, बस उसकी आशा पर जी रहे हैं। मतलब कब 14 वर्ष बीते
और कब भगवान का दर्शन होवे। तो इस तरह मन में केवल एक ही आस, एक ही इच्छा। अब कहते हैं भरत जी सारे मंत्रियों को और जो भी सेवक लोग हैं उनकी एक मीटिंग करते हैं, कि बड़ा अच्छा वर्णन है 322 के बाद। कहते हैं सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सुख ओधे। पुनि सिख दीनी बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करि प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारजु भल पोचु, आय सुदेवन करब संकोचु। परिजन पुरजन प्रजा बोलाई, समाधानु करी सुबस बसाई। सानु जगे गुरगे हबहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। आयसु होई तरहो सनीमा, बोले मुनि तन पुलक समीमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारू जग होई सोई। भरत जी देखिए भगवान के भक्त तो है, प्रेम से भीगे हुए हैं, लेकिन याद रखना अपने कर्तव्य को भूलते नहीं। ये सीखने वाली बात है। कभी कभी हम लोग भावावेश में आकर, भावना का इतना आवेश होता है कि हमारा स्वधर्म कर्तव्य, हाँ, वो सब छूट जाता है। लेकिन यहाँ भरत जी को स्मरण है कि हमको अयोध्या को संभालना है, भगवान का आदेश है। तो सारे मंत्रियों को, विश्वासी सेवकों को बुलाते हैं और उनको बड़े ही विनम्रता से कहते हैं आपको ये काम संभालना है, ये काम संभालना है। हाँ। उसके बाद कहते हैं शत्रुघ्न जी को बुलाते हैं, उनको भी वो शिक्षा देते हैं, मतलब सिखाते हैं आपके लिए ये सूचना है, आप माताओं का ध्यान रखेंगे, माताओं की सेवा आपकी जिम्मेदारी। उसके बाद ब्राह्मणों को बुलाते हैं और उनको भी कहा आपको भी इस अयोध्या को संभालने में सहयोग करना है। आपको जो कुछ लगे मुझको आप सूचना दीजिए, देखो आदेश दीजिए, आप संकोच मत कीजिए। भरत जी देखिए ब्राह्मणों को आदेश नहीं देते, कहते हैं आप जो कहेंगे हम वो स्वीकार करेंगे। आपकी बुद्धि सात्विक है, आपके निर्णय निष्पक्ष होंगे, तो आप जो आय सुदेव न करब संकोचु, उसके लिए आज्ञा दीजिए, संकोच न कीजिए। उसके बाद भरत जी ने परिजनों को, परिवार के लोगों को, अन्य नागरिकों को, सबको बुलाया है, सबको यथास्थान, हाँ, सुखपूर्वक बसाया है। बोले आप यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, ये कीजिए। और उसके बाद भरत जी शत्रुघ्न जी को साथ में लेकर वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। वशिष्ठ जी राजगुरु है ना, अयोध्या के राज के गुरु है, दशरथ जी के भी गुरु हैं। तो वशिष्ठ जी के पास जाकर कहते हैं अब आप मुझको कुछ नियम बताइए कि अब इस अयोध्या का राज्य संभालना है, तो शासन करना है। हालांकि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं शासन करूंगा, संभालना है, सेवा करनी है। तो क्या नियम मुझको, किन नियमों का पालन करना चाहिए वो आप बताइए। आय सुहोत रहो सनेमा, सनेमा मतलब नेम सहित मैं रहूंगा, सनेमा, सिनेमा नहीं, सनेमा। बोले मुनि तन पुलक सपेमा। वशिष्ठ जी ने देखा कि अरे भरत जी तो
कितने विनम्र हैं। भरत जी हमसे आदेश मांगना चाहते हैं, आज्ञा मांगना चाहते हैं, कुछ उपदेश मांगना चाह रहे हैं, तो वशिष्ठ जी ने ऐसी एक पंक्ति बोली है, बिल्कुल सुनने लायक है। वशिष्ठ जी कहने लगे, अरे भरत, मैं तुमको क्या धर्म सिखाऊं, मैं क्या तुमको अनुशासन और नियम ये सब सिखाऊं। समुझब कहब करब तुम जोई, 323 के ठीक ऊपर की पंक्ति है, अंडरलाइन कर सकते हैं इसको। बोले, अरे भरत, जो तुम समझोगे, जो तुम कहोगे, जो तुम करोगे, वही धर्म का सार है। मतलब धर्म के अनुसार तुम नहीं करोगे, बल्कि जो तुम करोगे वो धर्म होगा। हाँ, देखिए कितना बड़ा ये प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, कि तुम गलती से भी गलत मार्ग पर पैर नहीं रख सकते। तुम जो कहोगे वो धर्म, तुम जो समझोगे वो धर्म, और तुम जो करोगे वो धर्म। ये 3 बातें हैं, 3 स्तर पे हैं। व्यक्ति समझता है बुद्धि से, बोलता है वाणी से, और करता है शरीर से। तो हो गया ना, मनसा वाचा काया। बोले तुम्हारा व्यक्तित्व धर्म से भरा हुआ है, गलत विचार बुद्धि में आएंगे नहीं, गलत वाणी मुख से निकलेगी नहीं। और जब ये दोनों ठीक है तो सहज ही कर्म भी सध जाएंगे, कर्म भी धर्म सम्मत ही होंगे। तो तुमको धर्म क्या सिखाए, तुम धर्म के आदर्श हो, तुम धर्म की मूर्ति हो। जैसे भक्त लोग प्रेम की मूर्ति होती है, उनको देखकर लोग जो है भक्ति का पाठ पढ़ते हैं। भक्ति कैसी करनी उनको देख के लोग समझते हैं। ऐसे यहाँ पर भरत जी तो ऐसा कॉम्बिनेशन, भरत जी में धर्म भी है, प्रेम भी है। तो ये बहुत ही अच्छी पंक्ति है, जो करते हो वो धर्म है। इस तरह जब वशिष्ठ जी ने कह दिया, आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, भरत जी ने प्रणाम करते हैं और उसके बाद ज्योतिषियों को बुलाते हैं और एक शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। कहते हैं कोई अच्छा मुहूर्त देख के बताओ और अच्छा दिन, अच्छी तिथि। उस समय हम क्या करेंगे, भगवान के चरण पादुका जो लाई है जंगल से प्रसाद के रूप में, बोले उसको हम स्थापित करेंगे। तो ज्योतिषियों ने मुहूर्त निकाला है और सिंहासन पर पादुका बैठा रे निरुपाधि, निर्विघ्नता पूर्वक वो विधि संपन्न हुई। भगवान को जो है भगवान ने जो पादुकाएं दी थी उसको उन्होंने स्थापित किया है। और यहाँ पर वर्णन है 323 के बाद, राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठी रजाय सुपाई, नंदी गाव करी परन कुटीरा, कीन निवासु धर्म धुर तीरा, जटाजूट सिर मुनि पटधारी, महिखनि कुश साथरी सवारी, असन बसन वासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भगवान जो है उस पादुका को प्रणाम करते हैं और यही मानते हैं कि यही भगवान है। उस पादुका से कहते हैं भरत जी आज्ञा लेते हैं, आदेश लेते हैं, रोज प्रणाम करके ध्यान करते हैं। कहते हैं आज के लिए क्या सूचना है, आज मुझको क्या करना है। और भरत जी को बिल्कुल भगवान का आदेश प्राप्त हो रहा है, तदनुसार वो निर्णय लेते हैं।
यदि भाव हो तो ये सब संभव है, नहीं तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पादुका किसे आदेश देगी? लेकिन यहाँ कहते हैं उन्होंने नंदी गांव में रहने का निर्णय किया। नंदी ग्राम में रहते हैं, 5 कोस दूर है वो अयोध्या से। वहां पे पर्णकुटी बनाते हैं और कीन निवास धर्म धुरधीरा, धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरत जी वहां पर एक ऋषि की तरह रहने लगे। ऋषि धर्म बोले, यदि भगवान राम एक तपस्वी के तरह जी रहे हैं तो मुझको कोई अधिकार नहीं है कि मैं एक भोगी की तरह रहूं या सारी सुविधाओं का आनंद लूं, महल का, भोगों का। उन्होंने भी जटाजूट बना ली। भगवान ने यदि जटा धारण की तो बोले हम भी जटा धारण करेंगे। मुकुट धारण नहीं किया। जटाजूट सिर मुनि पटधारी, हाँ बिल्कुल मुनि का वस्त्र, उन्होंने भी वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। और कहते हैं पृथ्वी को खोद कर, ऐसा कहते हैं उन्होंने नीचे अपनी कुटिया बनाई है। बोले भगवान यदि जमीन पर रह रहे हैं तो मुझको तो जमीन के नीचे रहना चाहिए, अंडरग्राउंड। कोई कोई बनाते हैं ना लोग, मेडिटेशन का कमरा बनाते हैं। तो भरत जी ने भी ऐसा ही नीचे मही खनी, मही मतलब पृथ्वी, खनी मतलब खोद के, वहां पर नीचे अपना आसन बैठा है, जमाया है, कुश का आसन, वहीं पर वो रहते हैं। और कहते हैं भोजन, वस्त्र, व्रत, नियम, सभी बातों में बिल्कुल ऋषि लोग जैसे कठिन व्रत का आचरण करते हैं, इन सब बातों को लेकर भरत जी भी वैसे ही करने लगे। कम से कम भोजन, हाँ, जप, नियम, ये सब करने लगे। और भूषण वसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन तूरी। क्या सुंदर बात है। गहने, कपड़े, हाँ, अच्छे अच्छे भोग, इन सबको उन्होंने मन से भी त्यागा है, तन से ही नहीं। ये हम लोगों के लिए सीखने वाली बात है। शरीर से तो कदाचित हम त्याग देते हैं, लेकिन मन में उसके प्रति लालसा, तृष्णा, इच्छा बनी रहती है। और मौका पाते ही हम उन सारी चीजों में फिर आसक्त हो जाते हैं। तो मन से छूटा नहीं है। लेकिन यहां पर मन तन वचन तजे, मन से, वचन से उन्होंने सारे भोगों का त्याग किया। मतलब ये वैराग्य बिल्कुल भीतर से है, ऊपर ऊपर का नहीं। मरकट वैराग्य या स्मशान वैराग्य ऐसा नहीं है। ये वास्तविक यथार्थ है। ग्रंथों में जो वर्णन है वैराग्य का, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, इह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये सब पंक्तियां भरत जी के जीवन में जीवंत हो उठी, केवल पुस्तकीय बातें नहीं रही। और कहने लगे कि बस अब मुझको भगवान की ही सेवा में अपना जीवन समर्पित करना है। कहते हैं भरत जी उस अयोध्या में इस तरह से रह रहे हैं, अनासक्त भाव से, जैसे चंपा के बाग में भौरा, यहां वर्णन है, चंचरीक जिमि चंपक बागा। भ्रमर को चाहिए फूल, फूल में चाहिए सुगंध। तो बोले वो भ्रमर वहां पे जैसे उस चंपा के बाग में निरासक्त रहता है, अनासक्त रहता है, ऐसे भरत जी है। अयोध्या में जरा भी उनकी आसक्ति नहीं है। लेकिन एक बात है, प्रेम है लेकिन आसक्ति नहीं है। ये बड़ा बारीक अंतर होता है प्रेम और आसक्ति में, लव एंड अटैचमेंट। अटैचमेंट में हम भूल जाते हैं क्या सत्य है क्या असत्य है। आसक्ति में निष्पक्षता नहीं रहती।
जिसके प्रति हम आसक्त है उसमें बहुत राग हो जाता है। राग हो जाता है तो फिर हम निष्पक्ष नहीं रह पाते। यहां भरत जी आसक्त नहीं है, अयोध्या से प्रेम करते हैं। प्रेम में कर्तव्य का भी क्या है, भान है। आसक्ति में कर्तव्य भूल जाते हैं। बस हमको अच्छा लगता है इसलिए हम करते हैं। काफी चीजें हैं। पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है बच्चों के लिए, उन्होंने पत्र लिखे हैं, आई लव यू लेटर्स। उसमें उन्होंने इस विषय के ऊपर खूब प्रकाश डाला है। शुद्ध प्रेम क्या है, आसक्ति क्या है, पढ़ने लायक है वो। तो यहां पर भरत जी सेवा कर रहे हैं पूरे तन मन से, लेकिन आसक्त नहीं है कि अब ये कुर्सी मुझको मिली है तो अब मैं ही बैठे रहूं। उन्होंने तो स्वीकार किया ही नहीं है, तो कुर्सी के नीचे ही, भगवान के चरण पादुका के नीचे ही बैठ के शासन कर रहे हैं। तो कहते हैं रमा विलासु राम अनुरागी तजत वमन जिमि जन बड़ भागी। ओहो, वैराग्य उनका कैसा है, बोले जैसे व्यक्ति वमन कर देता है ना, उल्टी, जो चीज उल्टी की हुई है उसकी ओर मुड़ के भी नहीं देखता, गलती से भी नहीं देखता, उससे इतनी विरक्ति हो जाती है। बोले ऐसे ही ये अयोध्या का राज्य इत्यादि, आसक्ति नहीं है। राम प्रेम भाजन भरत बड़े न यही करतूती। भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं, भगवान की कृपा उन पर है। आप कहते हैं दिन बीत रहे हैं, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं भरत जी का शरीर दुबला होते जा रहा है। तपस्या कर रहे हैं ना, लेकिन उनके शरीर का तेज घट नहीं रहा है, मुख छवि वैसी है। घटई तेज बल मुख छवि सोई, बल और मुख छवि वैसी ही बनी है। मुख का जो तेज है, तेजस्विता है। नित नव राम प्रेम पन पीना, नित नवीन उनका प्रेम बढ़ते जा रहा है। प्रेम की हेल्थ, प्रेम का स्वास्थ्य दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, पुष्ट होते जा रहा है। धर्म का दल बढ़ते जा रहा है। देखो कितना बढ़िया है। मन उदास नहीं है, मन प्रसन्न है। और जिमि जल निगटत शरद प्रकाशे, विलसत बेत वनज विकासे। शरद ऋतु में जैसे जल घटता है और बेत शोभा पाते हैं, कमल विकसित होते हैं, ऐसे ही। और यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात कही, एक रूपक बांधा है। बोले ये भरत जी का जो हृदय है कितना सुंदर, जैसे शरद ऋतु में आकाश एकदम निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। वर्षा ऋतु चली गई होती है, बादल समाप्त हो जाते हैं, तो बोले ऐसे ही भरत जी का हृदयाकाश निर्मल। और जब आकाश निर्मल होता है तो उसमें तारागण, चंद्र सब बड़ा स्पष्ट दिखता है। अब लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है ऊपर आकाश की ओर देखने की, जमीन पर ही देखते हैं। यहां पर अब आकाश का वर्णन है कि भरत जी का हृदय आकाश की तरह है। अब आकाश में क्या है, तो बोले नक्षत्र है, 27 नक्षत्र। तो भरत जी के हृदय में कौन से 27 नक्षत्र है, बहुत ही सुंदर। कहते हैं शम दम संयम नियम, न यम नियम है, ये 5 है। फिर क्या है, समाधि षट संपत्ति है। मतलब जितने सद्गुण हैं वो मानो क्या है, 27 नक्षत्र। आपने देखे होंगे 27 नक्षत्र कहे जाते हैं। और एक ध्रुव तारा है आकाश में। 27 नक्षत्र तो 27 गुण हो गए। ध्रुव तारा क्या है, तो बोले भरत जी के हृदय में भगवान के प्रति जो दृढ़ विश्वास है वही ध्रुव तारा है। ध्रुव विश्वास, अवधि राका, और 14 वर्ष की जो अवधि है वही जो है क्या है, पूर्णिमा के समान है।
दिन पर दिन जैसे 1, 2, 3 कला बढ़ती जाती है, पूर्णिमा को क्या होता है, पूरा हो जाता है वो चंद्रमा। बोले ऐसे ही 14 वर्ष, एक एक वर्ष मानो की कला की तरह है, वो पूरे हो जाएंगे तो बस भरत जी खुश। तो ये ध्यान कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो 14 वर्ष की अवधि ही पूर्णिमा है। और स्वामी सूरति सुरभीति विकासी, आपने देखा होगा आकाश में एक आकाश गंगा है ना, जैसे मिल्की वे इत्यादि, उसमें सारे ऐसा लगता है मानो कि तारों की एक नदी है, बारीक 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 बारीक। तो यहां पर लिखते हैं कि भगवान की जो स्मृति है ना, वही आकाश गंगा की तरह है भरत जी के हृदयाकाश में। सतत स्मरण है श्री राम जय जय राम, वो आकाश गंगा है। और चंद्रमा कौन है, तो राम प्रेम ही क्या है, अचल कलंक रहित चंद्रमा है। चंद्रमा में तो फिर भी दाग है, लेकिन भरत जी का राम जी के प्रति जो प्रेम है, बस वही चंद्रमा की तरह चमकता रहता है हृदय में। भक्ति तेजस्वी, प्रकाशित करने वाली है, तो वह भक्ति भरत जी के हृदयाकाश को निरंतर प्रकाशित करती है। तो ऐसा सुंदर रूपक है। भरत जी का हृदय ही आकाश है। आकाश में जो जो हो रहा है वो यहाँ पे उसका वर्णन किया। और कहते हैं भरत जी का क्या कहें, कितना भी उनका चरित्र गाया नहीं जा सकता। बड़े बड़े सुकवि लोग भी सकुचाते हैं, संकोच करते हैं, बोले भरत जी के गुणों को हम कैसे बताएं। जितना भी लिखेंगे, जितना भी बताएंगे वो कम ही है। उनके हृदय की जो डेप्थ है, गहराई है, उसको कोई नाप नहीं सकता। अब यहां लिखते हैं 325 में कि नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति मागी मागी आयसु करत राज राज बहुभाति। नित्य प्रतिदिन पादुका का पूजन करते हैं, जैसे हम लोग भी गुरु पादुका पूजन करते हैं कि नहीं। अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। ऐसे ही यहाँ पर नमो नमः श्री राम पादुकाभ्याम, राम जी के पादुकाओं को प्रणाम करके यहाँ लिखते हैं मागी मागी आयसु, आज्ञा मांगते हैं और राज करते हैं। कहते हैं उनके हृदय में सीताराम जी विराजमान है, जीभ में राम नाम है, नेत्रों में राम प्रेम का जल बह रहा है। ऐसे भरत जी भक्ति पूर्वक जीवन जीते हैं, अपने शरीर को कसते हैं। भरत जी घर में ही रह के तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं, और सीताराम जी उधर वन में रह के तपस्या कर रहे हैं। उनका तो जीवन ही तपस्वी का है। अब कहते हैं भरत जी का जो चरित्र है वो निश्चित ही सब विधि से सराहना योग्य है। सराहना मतलब क्या, प्रशंसा स्तुति करने योग्य, स्तुत्य है। ऋषि मुनि लोग भी कहते बोले इनके जैसा तप तो हम भी नहीं करते। भले ही लोग हमको कहते कि हम तपस्वी है, लेकिन ये तो हमसे कई कदम आगे हैं। कितना कठिन व्रत कर रहे हैं। अच्छा, और इनको किसी ने कहा नहीं है, स्वयं से वो कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अद्भुत है। परम पुनीत भरत आचरणु, भरत जी का आचरण परम पुनीत है, मंगल करने वाला है, कलियुग के कठिन पापों को और क्लेशों को हरने वाला है। भरत जी सबके लिए क्या है, एक आदर्श है। महामोह रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान प्रकाशित करने वाले हैं। बहुत सारी उपमाएं दी है। पाप पुंज कुंजर मृगराजू, हाथियों के जैसे हाथी होते हैं, लेकिन एक शेर आ जाता है तो हाथी भाग जाते हैं। तो बोले ये सारे पाप हाथी के तरह है। और भरत जी का जो चरित्र है वो कैसा है, शेर के जैसे। और समन सकल संताप समाजू,
समस्त लोगों के भीतर जो संताप है, ताप है, क्लेश है, कष्ट है, यदि भरत चरित्र हम सुने तो बोले ये मन शांत हो जाता है। भरत जी संत है, संत कहते ही उसको जिसका मन शांत हो। तो चरित्र पढ़ने से हमारा भी मन शांत हो जाता है, संसार के दुखों का भंजन करने वाला है। ऐसा ये भरत जी का चरित्र है। भरत जी के भीतर जो राम जी का प्रेम है, भक्ति है, वो भक्ति भी हमको पुष्ट करने वाली है। और अंतिम छंद में यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं, बहुत ही सुंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम भक्ति कर पाए, मेरे जीवन में भक्ति आई, उसका सारा श्रेय भरत जी को जाता है। भरत जी के एक एक हाव भाव को देखकर, उनके आचरण को देखकर, उनके विचार और भावनाओं को देखकर ही हमारे जीवन में भी भक्ति आई। स्वीकार करते हैं तुलसीदास जी कि प्रेम के विषय में तो भरत जी ही हमारे गुरु है। वो कहते हैं यदि भरत जी का जन्म नहीं होता तो हमको कौन सिखाता कि भक्ति कैसी की जाए। इसलिए बहुत ही मीठा ये छंद है अंतिम। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनम भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुखदाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हटी राम सन्मुख करत को, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद पेहु अवसि होई भवरस विरति, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कहते हैं श्री राम जी का, राम जी के प्रति जो इनका प्रेमामृत है, प्रेमामृत भरत जी के हृदय में, बोले यदि वो हमको ज्ञात नहीं होता तो हम कैसे भक्ति कर सकते थे। होत जन्म न भरत को, भरत जी का चरित्र पढ़ा तो मालूम पड़ा कि प्रेमामृत क्या होता है। पीछे भी आया था अयोध्या कांड में, बोले ऐसे समुद्र में से अमृत निकला जब मंथन हुआ, देवता और असुरों ने किया, ऐसे ही भरत जी के चरित्र का यदि मंथन किया जाए तो प्रेमामृत निकलेगा। तो यहां पर गोस्वामी जी बार बार उसको स्मरण करते हैं और कहते हैं मुनियों के मन को भी जो अगम है, यम नियम शम दम आदि व्रत, उनका आचरण कौन करता यदि भरत जी नहीं होते तो। भरत जी सिखाते हैं तपस्या कैसी करना। और कहते हैं यदि भरत जी का चरित्र नहीं होता, उनका जन्म नहीं होता, तो दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता। मतलब यह है कि भरत जी का चरित्र इन सब चीजों का हरण करने वाला है। और अंत में कहते हैं गोस्वामी जी कि भरत जी का जन्म नहीं होता तो इस कलिमल ग्रसित तुलसी जैसा शठ, अपने आप को शठ कहते हैं, ऐसे इस तुलसी को राम जी के सन्मुख कौन करता। मैं यदि आज राम जी के चरणों में बैठा हूं, राम जी का दर्शन कर रहा हूं, सारा श्रेय भरत जी को है। भरत जी से ही हमने प्रेम का पाठ सीखा। भरत चरित करिनेमु तुलसी जो सादर सुनई, सिय राम पद पेमु अवसि होई भवरस विरति। तुलसीदास जी अंत में लिखते हैं कि जो कोई इस भरत जी के चरित्र का नियम से
आदरपूर्वक सुनता है, श्रवण करता है, उसको निश्चित ही भगवान के चरणों में प्रेम होता है और भव सागर से वैराग्य उसका होता है। इस तरह यहाँ पर इस अयोध्या कांड की समाप्ति होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।